बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हरमैन फैमिली फूड्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज व्यूअर्स जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है गाजरों का हलवा, जो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ बताऊँगी और ये बनेगा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खाने में भी मज़ेदार होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बादामों को भिगो के छील लिया है और ये 1 प्याली खोया है, ये 10 अदद इलायचियाँ हैं, साथ में ये पिस्ता है, इसे मैं निकाल के इसे भी काट लूँगी बारीक बारीक सा। 1 प्याली घी की है, अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा भी घी शामिल कर लेंगे। गाजरों को मैंने अच्छी तरह से वाश किया है, वाश करके फिर मैंने कद्दूकश कर ली है। ये देखें माशाल्लाह कद्दूकश कर ली है। अब मैं जिस तरीके से बनाऊँगी व्यूअर्स, आप ज़रूर मेरी रेसिपी को शुरू से एंड तक देखिएगा। अब सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी शामिल करूँगी। माशाल्लाह घी पिघल गया। अब इसमें मैंने इलायचियाँ शामिल करके थोड़ी देर कड़काऊँगी। अब साथ में ये गाजरें भी शामिल कर दूँगी। इसे व्यूअर्स मैं ऐसे ही घी में भूनूँगी अच्छी तरह, आँच को फुल नीचे के रख के। इसे मैं कवर नहीं करूँगी, क्योंकि अगर कवर कर दूँगी तो फिर गाजरें और ज़्यादा पानी छोड़ जाएंगी, तो फिर वो बिल्कुल ही गल जाती हैं, तो फिर ऐसी नहीं अच्छी लगती। अब फ्राई करूँगी तो माशाल्लाह इसका ज़ायका भी बिल्कुल बरकरार रहेगा और कच्चापन बिल्कुल गाजरों का वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही चम्मच की मदद से नीचे से ऊपर करते जाओ, ताकि ये नीचे से लगे भी ना और अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब तकरीबन गाजरों का पानी खुश्क हो रहा है। 10 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है, कवर बिल्कुल भी नहीं किया मैं। माशाल्लाह पानी तकरीबन गाजरों का खुश्क हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। ये फुल क्रीमी दूध है, भैंस का है, तकरीबन ये 1 लीटर के करीब दूध है। तो व्यूअर्स ये मेरी रेसिपी शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आप इस तरह अगर बनाएंगे, बनेगा भी जल्दी और ज़ायका भी भरपूर होगा इसमें, तो और बहुत मज़ेदार बनेगा। अब दूध भी व्यूअर्स ऐसे ही कवर किए बगैर ही मैं इसे खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो दूध तकरीबन खुश्क हो गया है। अब घी मुझे थोड़ा सा कम लगा है, आधी प्याली में और शामिल किया है इसमें। अब चीनी भी साथ शामिल कर देंगे। अगर मेरे बहन भाई को शुगर पेशेंट है तो वो चीनी ना शामिल करें, क्योंकि गाजरें वैसे भी मीठी होती है, तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। सर्दियों में इसको आप हलवा बना के खाएं, जूस बना के पिएं, चाहे मुरब्बा बना के खाएं, तो ये हर फ्लेवर में बहुत अच्छी लगती है। फ्लेवर में बुनाई के लिए तो नज़र के लिए बहुत ही अच्छी है। माशाल्लाह तकरीबन दीजिए देखें घी छोड़ रहा है हलवा। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें खोया शामिल करेंगे। खोया चाहे जितना मर्ज़ी आप शामिल कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये बादाम भी मैं शामिल कर दूँगी और थोड़े से मैं ये रखूँगी ऊपर से गार्निश के लिए।
तकरीबन 5 मिनट में इसे ऐसे ही और पकाऊंगी। ये पिस्ते भी साथ शामिल करेंगे। एक तो ये बहुत ताकतवर वाली चीज़ बन जाती है। तो सर्दियों में तो वैसे भी हम पंजीरियाँ भी बनाते हैं, तो इस तरह की भी रेसिपी बनाते हैं। कद्दू का भी हलवा बनाते हैं। तो हलवे सर्दियों में भी माशाल्लाह खाए भी जाते हैं, क्योंकि पानी कम पिया जाता है। ये देखें माशाल्लाह ऑयल छोड़ दिया है, बहुत ही मज़ेदार बना है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें आप अंडे उबाल के वो भी शामिल कर सकते हैं। ये ऐसे ही मैं इसे 5 मिनट के लिए ऐसे भूनूंगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखें, अंडों को मैंने बॉयल करके इसे काट के ऊपर गार्निश किया है और साथ में खोया है वो भी ऊपर डाल दिया है। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप जितना चाहे डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बना है। जो चीज़ अपने हाथ से भी बस बनाई जाए उसमें तो बहुत ही तसल्ली होती है, और अपने बच्चों को बना के दें सर्दियों में। तो और मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।